लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खोल दूं? कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? वो पानी बरस रहा था इसलिए रुक गया। घर से छतरी लेके क्यों नहीं निकलते? आप क्या देख रहे हैं? आपको? क्यों? क्योंकि आप मेरे सामने खड़ी हैं। लाइए दरवाजा खोल लेता हूँ। आप सच कह रहे हैं कि आप पानी की वजह से यहाँ रुक गए थे? नहीं, झूठ कह रहा हूँ। चाहिए किसी और से दरवाजा खुलाइए, मैं चला। जरा सुनिए। क्या है? अगर ऐसे जाइएगा तो गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन भीग जाइएगा। बला से भीग जाऊंगा, घर तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप सारी रात बाहर खड़ी रहेंगी और दरवाजा नहीं खुलेगा। ताकत कुछ नहीं, गुस्सा ढेर सा। क्या ख्याल है, दरवाजा खोल दूं? अगर आपसे हो सके तो। बहुत बुरी तरह जैम हो गया। कोशिश कीजिए, जोर से और जोर से और। क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका चेहरा क्या उतरा हुआ है? वो कमबख्त दरवाजा वाकई जैम हो गया था। लेकिन इस वक्त तो आप जैम हो रहे हैं। कुछ नहीं हुआ तो उठते क्यों नहीं? उठिए ना। जी उठ रहा हूँ, उठना तो पड़ेगा ही। ये देखिए उठ रहा हूँ। देखिए कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? कौन लंगड़ा के चल रहा है? ठीक है तो चल रहा हूँ। देखिए आप बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। लगता है किसी इंग्लिश डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओए माँ! क्या हुआ? आप हंसती क्यों हैं? आपकी पतलून। मेरी पतलून टेरिलिन की है। फट गई है। नहीं तो बिल्कुल नहीं फटी। आप कमाल करती हैं। कमाल तो आप कर रहे हैं। चोट लग गई है, पतलून फट गई है, नहीं किया जा रहा है। कम से कम हाइड्रोक्स तो मल लीजिए ना। आप अजीब लड़की हैं। मुश्किल से दरवाजा खोला, शुक्रिया तो अदा नहीं करती। ढूंढ ढूंढ के देख रही है मेरी पतलून कहाँ फटी, मुझे चोट कहाँ लगी, और ऊपर से कह रही है कि आइडेक्स मल लीजिए। मैं चला। देखिए बात ये है। बात कुछ नहीं है। मोस्ट अनग्रेटफुल गर्ल। सुनिए, मुझे सुनना कुछ नहीं है। गुड नाइट, गुड नाइट। अरे भीगने की क्या जरूरत थी? पानी बरस रहा था तो थोड़ी देर कहीं ठहर जाते। लंगड़ा भी रहे हो, पतलून भी फटी है। किसी से मारपीट की है क्या? कोट क्या हुआ? ओह भूल गए। कमाल है, माँ जी कपड़े गरीबों को बांट देती है और तुम कोट भूल आते हो। कहाँ भूला है? लड़की तुम किसी लड़की के चक्कर में आओ। देखो भैया, माँ जी ने तुम्हारी देखभाल के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो जाके उन्हें सब कुछ कर दूंगा। हाँ वो बातें ही करता रहेगा, ये नहीं पूछेगा कि खाना खाना है कि नहीं। ये बहुत भूख लगी, खाना खिला दे। भूख लगी? पहले क्यों नहीं बताया? बैठो, मैं अभी लाया। क्या कर रहे हो शेखर? जी मैं फॉस्फेट टेस्ट कर रहा हूँ, अमोनियम मॉलिब्डेट एंड स्टेनलेस क्लोराइड के साथ। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्लोरोमीटर में टेस्ट करो। The optical density is 0.02. 0.02? Wonderful. Very good. सब नाश्ता। देखो शिखर,
अगर खाद अच्छी हो तो जमीन की ताकत खुद ब खुद बढ़ जाती है, और उसमें जो भी अनाज होगा उसमें फूड वैल्यू ज्यादा होगी, लोगों की सेहत अच्छी होगी। अनपन आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखो, पहले नाश्ता कर लो। ओहो, देख लो मैं खास एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तुम्हें नाश्ते की पड़ी हुई है। तो ठीक है, मत करो नाश्ता, भूखे रह रहे कि आप बीमार पड़ जाना, फिर मैं आपको छोड़ के अपने गाँव को चला जाऊंगा। देखा देखा, ये मुझे धमकी दे रहा है। सर रघु ठीक कह रहा है, नाश्ता कर लीजिए। सर हाथ तो धो लीजिए। सर कल जो फर्टिलाइजर सैंपल आया था, मैंने उसका एनपीके टेस्ट किया। देखो शेखर, खाने के वक्त काम की कोई बात नहीं, खाना आदमी को शांति और मजा लेके खाना चाहिए, समझे? सर ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं जो नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जानता हूँ, जब आदमी को काम का जोश होता है तो खाना पीना नहाना सब भूल जाता है। अपनी सेहत का ख्याल नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? बैठो बैठो बैठो। हाँ जी। माँ कैसी है? जी ठीक है। योर मदर इज अ ग्रेट लेडी। जी आज मैं जो भी कुछ हूँ ये उन्हीं का आशीर्वाद है। शेखर, दिस एप्पल हैज नो न्यूट्रिशन वैल्यू। यस सर, इसमें पोटाश कम है। इट्स ए क्लियर केस ऑफ यूजिंग फॉल्टी फर्टिलाइजर। सर आई थिंक इट इज ड्यू टू इंसेक्ट्स, नॉट फॉल्टी फर्टिलाइजर। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? पोटाश कम होगा तो इंसेक्ट अपने आप अटैक करेंगे। सर इट इज बेसिकली ड्यू टू इंसेक्ट्स, आई एम श्योर। हाउ यू कैन बी श्योर? शेखर, तुम एक साइंटिस्ट हो, केमिस्ट हो, बिना प्रॉपर टेस्ट के तुम कैसे श्योर हो सकते हो? नो, चलो हम टेस्ट करें। आओ। बोलिए, फिर चले गए? सर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है? पहला ये घुलने वाला मसाला नहीं है। यस डॉक्टर निरंजन दास? हाँ, क्या चाहिए? कुछ नहीं, मुझे आपसे नहीं मिलना है। वेरी गुड, नहीं मिला तो यहाँ क्यों आई हो? जी ये मुझसे मिलने आएंगे सर। डॉक्टर निरंजन दास तुम हो या मैं? आप हैं? ये आपके नाम से मुझे तलाश कर रही है। मेरे नाम से तुम्हें तलाश कर रही हो? तुम एमोनिया के नाम से क्लोरीन डाल सकते हो? क्यों? तुम यहाँ क्यों आई हो? कोट देने आई हूँ। कोट का मैं क्या करूंगा? अरे ये कोट तो शेखर का है। जी हाँ, उन्हीं का है। तुम्हारे पास कैसे आया? जी मैं ये इनके घर भूला है। इनके घर भूले? क्यों? कल पानी बहुत बरस रहा था। लेकिन कोट तो तुम्हारा बिल्कुल सूखा है। देखो शेखर, दफ्तर के बाद तुम सीधे घर क्यों नहीं जाते हो? रास्ते में पानी में क्यों भीगते हो? जी मेरे घर का दरवाजा जाम हो गया था। दरवाजा जाम हो गया था? तुम शेखर को घर से जानती हो? कल रात से। कल रात से? सर 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 आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता। यो शरफ, तुम अपना काम करो, जाओ। और तुम मेरे साथ आओ। शेखर बाबू, आपने पहले कभी नहीं बताया कि अन्ना देवी से आपकी जान पहचान है? क्या बात है, आज पहली बार अन्ना देवी को विदाउट मेकअप देख रहा हूँ। कसम से जिंदगी के सारे सपने पूरे। तो ये बात है, बरसात की वजह से दरवाजा जाम हो गया और वो गुस्से में कोट भूल गए, तो ये कोट बन गया कैटालिटिक एजेंट। कैटालिटिक एजेंट? नहीं समझी? कैटालिटिक एजेंट उससे कहते हैं जो रिएक्शन में हेल्प करे और खुद वैसे का वैसे ही रह जाए। जैसे शेखर और तुम दोनों में बराबर असर हुआ और ये कोट वैसे का वैसे ही रह गया। जी ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर है। देखो मैंने शादी नहीं की लेकिन मैं समझता सब कुछ हूं। सुनो, ये शेखर है ना, बिल्कुल पागल। नहीं। हाँ बिल्कुल पागल। वो तो अच्छा हुआ दरवाजा खुल गया तो मैं जान बच गई, नहीं तो अपने हाथ पांव तोड़ डालता। जी तोड़ा था। हाँ तोड़ा होगा, जरूर तोड़ा होगा। मैंने कहा ना, बिल्कुल पागल, हाईली एजुकेटेड, एमएससी फर्स्ट क्लास फर्स्ट। अगर अमेरिका जाए तो लाखों रुपए कमा सकता है, लेकिन मुझे छोड़कर नहीं जाता, इसलिए मैं भी उसे बहुत चाहता हूं। तुम्हें भी पागल लोग पसंद है? जी मुझे बहुत देर होगी, जल्दी घर जाना है। तो जाओ ना। उनका कोट। शेखर, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। मैं चली जाऊंगी, मेरे पास कार है। शेखर, ये अपना कोट ले लो और कल्पना को घर छोड़ो। कल्पना? ये अंजना है जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ इनके साथ,
छोड़ के आ जाओ, जाओ जाओ। गुड गर्ल। कितनी सौम्य मूर्ति है। अच्छा, आपको अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं? नहीं, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। शेखर बाबू, माँ की इस तस्वीर ने माँ की जगह ले ली। मैं माँ से कहे बिना कोई भी काम नहीं करती। ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ को प्यार करने का ये रूप मैंने और कहीं नहीं देखा। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। जानती हैं, आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है। शायद। शेखर बाबू, आपकी माँ है? माँ? मेरी तो माँ ही है। आपको बहुत चाहती है? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि वो सबको बहुत चाहती हैं। नौकर चाकर, पास पड़ोसी, गाय भैंस। गाय भैंस? हाँ, दरअसल माँ से मिले बिना उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। तो ले चलिए ना उनके पास। वो यहाँ नहीं रहती हैं, गांव रहती हैं। जब मैं गांव जाऊंगा तो आपको भी साथ ले चलूंगा। चलेंगी ना? जरूर, अगर आप ले चलेंगे तो जरूर चलूंगी। हाँ ठीक है, गाड़ी का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। माँ, तुम्हें शेखर बाबू कैसे लगे? तुम्हें तो सभी लोग अच्छे लगते हैं। सर, आज मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। क्यों? मुझे माँ से मिलने जाना। माँ से मिलने के लिए इससे पहले तुमने कभी गाड़ी नहीं मांगी? आज मैं अकेले नहीं जा रहा। फिर कौन जा रहा? सर, वो कल्पना, नहीं, अंजना। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्यों? सर, बात यह है कि अंजना की माँ नहीं है, इसलिए वो मेरी माँ से मिलना चाहती है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी माँ नहीं, तो सबको माँ के पास ले जाओगे? पहले कभी किसी ने कहा ही नहीं। अंजना ने कहा। अंजना ने पहले कहा या तुमने? याद नहीं आ रहा सर। शायद दोनों ने कहा। अंजना जी, कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, आप सुनती नहीं? कमाल है। हॉर्न की आवाज तो सुनी थी, लेकिन क्या? मुझे ये कैसे मालूम हो कि हॉर्न आप ही बजा रहे हैं, और वो भी मेरे लिए? तो और किसके लिए बजा रहा हूँ? मेरा कोई दिमाग खराब हो गया जो खाम का हॉर्न बजाता रहूं? बैटरी खराब नहीं हो जाएगी? चलिए जल्दी से तैयार हो लीजिए। क्यों? मुझे कार मिल गई है, चलने के लिए तैयार हो लीजिए, देर करने से देर हो जाएगी। आप मुंह क्या देख रही हैं? आप सामान भी रख लीजिए, रात को वहीं रहना होगा। आप अजीब आदमी हैं। गाड़ी आपको मिली है और चलना मुझे पड़ेगा? अजीब आदमी मैं हूँ या आप हैं? ये आपने कैसे सोच लिया कि आप गाड़ी लेकर आएंगे तो मैं आपके साथ चली जाऊंगी और रात भर ठहर भी जाऊंगी? आपका मतलब क्या है? मतलब यानी कि जब मैं कार का बंदोबस्त कर चुका, आप मुझे मतलब पूछ रही हैं? आपने नहीं कहा था कि माँ से मिलने के लिए चलेंगी? ओहो, तो आप ऐसा कहिए ना। आप तो अजीब तरह की बातें करने लगते हैं। यही तो गड़बड़ है, मैं संभाल के बात नहीं कर सकता। अच्छा वो आप समझ गई, नहीं तो आपका मेरा झगड़ा हो जाता। अच्छा आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आई हूँ। माँ शायद पूजा कर रही हैं। आप ठहरिए, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आता हूँ। साड़ी मेरे बैग में है। आपने कहा ना रात को यहाँ ठहरना होगा। बैग खुलेगा तब देखा जाएगा। अभी माँ को भीगी हुई देखेंगी तो मुझे बिगड़ जाएंगे। आप ठहरिए, मैं भी आता हूँ। तुम कौन हो? अंजना। शेखर के साथ आई हो? लेकिन वो बंदर कहाँ है? जी, मेरा मतलब है शेखर। वो अंदर गए हैं। अच्छा, ये लो प्रसाद। मैं हाथ क्यों साफ कर रही हूँ? मैं खिला देती हूँ। मुँह खोलो, खोलो मुँह।
माँ अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे मैं तो यही थी, अच्छा हुआ कि तू आ गया। माँ ये अंजना जी हैं? मैं मिल चुकी हूँ। ये लो प्रसाद। हाँ। ओहो रहा बंदर का बंदर। झुक झुक जियो। इसके कपड़े तो बदलवा दिए होते, भीगी खड़ी है। माँ कपड़े तो ढूंढ रहा हूँ लेकिन घर में कपड़े हैं कहाँ, सभी तो बांध देती हो। ओहो तुझे कपड़े कहाँ से मिलेंगे? चला। अरे हाँ तू भी तो कपड़े बदलना, चल जा। माँ अरे आप बिल्कुल देहाती आइटम लग रही है। क्यों रे, मैं जब ये कपड़े पहनती देहातन नहीं लगती थी? अरे नहीं माँ, तुम्हारी बात और है। और क्यों है? माँ मुझसे ज्यादा खूबसूरत है इसलिए? नहीं खूबसूरत तो खैर। बोलता क्यों नहीं? अन्ना मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ नहीं माँ, मेरा मतलब है कि माँ तुम माँ लगती हो और अंजू यानी कि अंजना जी। अंजना जी क्या लगती है? माँ इसमें लगने की क्या बात है, अंजू अंजू लगती है। देखिए आप हंसती हैं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ जब आप हंसती हैं मैं नर्वस हो जाता हूँ। देखो माँ मैं शहर से तुम्हारे लिए बढ़िया शाल लाया हूँ। अरे ये तो बड़ी खूबसूरत है रे। एक काम कर बेटे, ये शाल तू अपनी अचला चाची को दे दे, उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं। माँ पिछली बार जब मैं साड़ी लाया था तो मासी को दे दी, इस बार जब मैं शाल लाया हूँ तो चाची। तो क्या हुआ, तेरी चाची मासी के पास कुछ न हो, मैं पहनती अच्छी लगूंगी क्या? अच्छा माँ एक बात बता दो, शाल हो या साड़ी हो मैं कितनी लाऊं ताकि एक मेरी माँ भी पहन सके। नहीं माँ ये शाल आप ही को पहनना है, ये आप पे बहुत अच्छी लगती है। ये क्या? हाँ माँ प्लीज। माँ क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं, माँ कहने को जी चाह रहा था। पगली कहीं की। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। पिताजी से सुना था कि माँ मुझे बहुत चाहती थी। आपके प्यार से पता चला कि माँ मुझे कितना चाहती होंगी। आज तक मैंने जिंदगी में कितना खोया है। रोते नहीं, तुम्हारा माँ कहने को जी चाहता है ना, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूं। चलो ये चाय और शक्कर का डिब्बा ले लो। और देख वहां से जरा आटे का डिब्बा ले आना। ये हाँ, अब जरा आटा गूंद ले। मैं गूंदूं? नहीं तो क्या मैं गूंदूंगी? तुम थोड़ी सी पूरियां बना लो, मैं काली को देख कर आती हूँ। काली कौन है? वो आवाज सुन रही है ना, थोड़ी सी देर हो जाती है तो मुझे इसी तरह पुकार लेती है। गुड मॉर्निंग। चलिए कैसा लगा हमारा गांव? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा? माँ शेखर बाबू आप इस बात में मेरे गुरु हैं। किस बात में? अगर आप यहाँ नहीं लाते तो माँ का प्यार कैसे मिलता? मेम साहब आप हमारी माँ को छीनने की कोशिश कर रही हैं। माँ को कौन छीन सकता है? माँ का दिल बहुत बड़ा है। आपने सच कहा, माँ के जैसा दिल किसका हो सकता है। अरे आपको नहीं मालूम, माँ बहुत अच्छा गाती थी। अच्छा? हाँ लेकिन अब सब छोड़ दिया। क्यों? मेरे लिए। अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? माँ ये कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा गाती थी। कौन कह रहा था? ये मैं। वो तो शादी से पहले। लेकिन आपने शादी के बाद गाना क्यों छोड़ दिया? छोड़ना पड़ता है क्योंकि संगीत के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, और फिर गृहस्थी जीवन में आने के बाद इतना समय कहाँ। आपको संगीत छोड़ते हुए दुख नहीं हुआ? पहले कुछ हुआ था,
लेकिन शेखर के पैदा होने के बाद इसके हंसने और रोने में मुझे सातों सुर वापस मिल गए। देखा कितना कंट्रोल था, सातों सुरों में हंसता रोता था। आप इनको चुप कराने के लिए क्या गाती थी? क्या करते थे? सुनाइए ना। हाँ मानो, सुनाओ माँ सुनाओ। क्या सुनाऊं? देखो माँ, अगर आप नहीं सुनाएंगी तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा सातों सुरों में। शुरू हो जाइए। क्या? रोना। अगर आप रोएंगे तो माँ गाएंगी। किसी बात करती हो। ओ 8 बज गए। अच्छा माँ मैं तैयार होता हूँ, आप नाश्ता तैयार करिए। अच्छा आपको भी तैयार होना है। माँ अब मैं चलूं? जीती रहो। सिर्फ 2 दिन के लिए आई, मैं तुझे ठीक से प्यार भी नहीं कर सकी। माँ मुझे जिंदगी में इतना प्यार कभी नहीं मिला। अकेला आदमी बहुत दुखी होता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन माँ अब मुझे कोई दुख नहीं है। जब भी मेरा जी घबराएगा तो मैं भाग के माँ के पास आ जाऊंगी। अच्छा माँ